नमस्कार। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा रहा है डिफरेंट वनडे एग्जामिनेशंस और प्लेसमेंट पेपर्स में भी। तो देखते हैं, इसे आसान ही है रिलेटिवली। तो यहाँ पे अगर देखें तो जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स which were 20 more than the minimum passing marks। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। मैंने जो अप्रोच लिया था जो कि थोड़ा सा लेंथी था, उसमें मैंने क्या किया था कि टोटल मार्क्स को मैंने टी मान लिया था और पासिंग मार्क्स को पी मान लिया था, और फिर दो लीनियर इक्वेशंस बने थे। लेकिन मैं चाहता हूं उससे भी आसान अप्रोच हो, क्योंकि दोनों ही पासिंग मार्क्स तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, तो इससे हम पासिंग मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। सिमिलरली दूसरे तरफ भी 35% मार्क्स आया, जो कि 20 ज्यादा था पासिंग मार्क्स से, तो वहां से भी हम पासिंग मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। तो दोनों ही साइड अगर पासिंग मार्क्स इक्वेट कर दें तो इक्वेशन भी इजी हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब है कि 20% मार्क्स आया जॉन को, तो दिस इज नथिंग बट 20% इज 20/100। आप 1/5 भी लिख सकते हैं और आसान करने के लिए। सो 20% मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या होंगे? टोटल मार्क्स मैंने x मान लिया इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, मतलब अगर ये 10 मार्क्स और ज्यादा लाता तो ये मिला के पासिंग मार्क्स हो जाता ना। 20% लाया तब तो फेल हो गया, लेकिन 10 नंबर और लाता, दैट मीन्स एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स आ जाते उसके। सिमिलरली इधर देखें तो 35% मार्क्स तो लाया वो, 35/100 ऑफ टोटल मार्क्स, लेकिन पास मार्क्स से 20 ज्यादा ले आया। ठीक है, इसमें अगर 20 हम घटा दे तो क्या ये भी पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएगा? और क्योंकि दोनों ही पासिंग मार्क्स है, इसीलिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके एक्स निकाल लेते हैं। एक्स मैंने क्या माना है? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमेशा 100% होता है, तो ये तो कैंसिल कर देते हैं। दिस इज 5 और यहाँ 7 और 20 आएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या करें सिंप्लीफाई? x/5 और ये 7x/20 है, इसको भी इधर ले आते हैं, बराबर -20 -10, तो -30। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? 24x -7x बराबर -30। ये सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी कर पाए आप, टाइम वैसे होता नहीं है ज़्यादा। तो -3x/20 इक्वल्स टू -30, माइनस माइनस हटा दो, ये 10 टाइम्स में गया। x का वैल्यू 20 इंटू 10 विच इज 200। तो ये x जो आया है ये टोटल मार्क्स आ गया। अब जो जो भी आपसे पूछे वो आप बता सकते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, मतलब पास मार्क्स का परसेंटेज पूछ रहे हैं। नॉर्मली जो हम 33% या 40% बोलते हैं, उसी तरीके से हमसे पूछा जा रहा है। तो टोटल मार्क्स है हमारे पास, और पास मार्क्स निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन को ले लो, लेफ्ट या राइट, जो भी आपको आसान लगे। मुझे तो लेफ्ट लग रहा है। लेफ्ट में क्योंकि ये 20% था, दैट मीन्स x/5, x हमारे पास निकल गया है, /5 प्लस 10, यही आ जाएगा पासिंग मार्क्स। तो दिस इज 40, दिस इज 10, तो 50, ये आ गया आपका पासिंग मार्क्स। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो पासिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, तो 20, दिस इज 1/4, और 1/4 दैट मीन्स 25% मार्क्स हमें चाहिए पास होने के। ठीक है, वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता है, मैं बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस। जिस एग्जामिनेशन में मैं था, 15 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मिलता, और भी डिफिकल्ट या आसान क्वेश्चन हो सकते हैं इसके आसपास, तो इतना टाइम नहीं देना है। इसमें भी आप अगर कैलकुलेशन को सिंपल कर पाए जैसे कि मैंने किया था, तो और भी बेहतर रहेगा। जैसे मैंने 1/4 को फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि पता है 1/4 25% होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।